पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती कराने में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है वहां के भिखारी। जी हां, हर साल उम्रा और रोजगार के नाम पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब जाते हैं। अब पाकिस्तानी सरकार को इस बात का पूरा डर सताने लगा है कि उसके नागरिक सऊदी अरब में इबादत करने कम और भीख मांगने ज्यादा बड़ी तादाद में जा रहे हैं। आप सोचिए कि मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बाकायदा एक सख्त गाइडलाइन जारी करनी पड़ गई है। पाकिस्तानी दूतावास ने उम्रा यात्रियों और सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों से ये अपील की है, बड़ी अपील की है कि वो हर साल में स्थानीय कानूनों का पालन करें और भीख मांगने समेत किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें। दूतावास ने साफ कहा है कि सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई भी होती है। नियम तोड़ने पर गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल, देश से डिपोर्टेशन और भविष्य में सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर रोक तक लगाई जा सकती है। खास तौर पर मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी तरह की गतिविधि करने को लेकर चेतावनी दे दी गई है। दूतावास के मुताबिक बिना इजाजत के व्हीलचेयर सेवा देना, बाल काटना या फिर नाई की सेवा देना, चंदा या फंड इकट्ठा करना, लोगों के बीच में पैसे बांटना या फिर अनधिकृत तरीके से आर्थिक लेन देन करना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिकों के बीच में भीख मांगने की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर क्यों हो गई है। पाकिस्तान से सामने आए आंकड़े इस चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA के मुताबिक, अधिकारियों के मुताबिक करीबन 56,000 पाकिस्तानी नागरिकों को संगठित तरीके से भीख मांगने के मामलों के चलते सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा चुका है अब तक। हालांकि ये आंकड़ा ये नहीं बताता है कि इस वक्त सऊदी अरब में कितने पाकिस्तानी भिखारी मौजूद हैं। फिलहाल ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा यानी कि आधिकारिक और ताजा आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने उस समय आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में भीख मांगना अब एक संगठित नेटवर्क या फिर बेगिंग माफिया का रूप ले चुका है। उनके मुताबिक ऐसे नेटवर्क में लोगों को गल्फ देशों में भेजा जाता है और इसी वजह से कई देशों में फिलहाल पाकिस्तानियों को लेकर सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिनमें से सऊदी अरब भी अब एक हो गया है। पाकिस्तान में इस नेटवर्क पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आती रही हैं। साल 2026 में FIA ने विदेश जाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जिन पर उम्रा या दूसरे वीजा का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए करने का संदेह था। दरअसल पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग उम्रा के लिए सऊदी अरब हर साल जाते हैं या हर महीने जाते हैं। इसी धार्मिक यात्रा की आड़ में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से वहां पर रुकने और भीख मांगने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वो उन मामलों में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी प्रशासन अब उम्रा यात्रियों की गतिविधियों को लेकर ज्यादा सतर्क है, उनके ऊपर पैनी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों को यह भी याद दिला दिया है कि जिस वीजा पर वो सऊदी अरब पहुंचे हैं उसकी शर्तों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। वीजा की अवधि खत्म होने के बाद रुकना भी गंभीर अपराध उनके लिए हो सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के सामने अब दोहरी चुनौती आ गई है। एक चुनौती ये कि एक तरफ विदेशों में अपने नागरिकों की छवि बचाना और दूसरी चुनौती ये कि उन संगठित नेटवर्क पर लगाम लगाना जिन पर लोगों से भीख मांगने के, विदेश भेजने के आरोप लगते आ रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।